ननमुन चुनमुन, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है आपको एक नई कहानी का इंतजार है और मैं आज आपके लिए एक नई और बड़ी मजेदार सी कहानी लेकर के आई। कहानी का शीर्षक है भोलू चला ससुराल। सुनते हैं। भोलू भोला और सीधा साधा तो था, पर थोड़ा बुद्धू भी था। अपने बुद्धूपन के कारण जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता था और अजीबोगरीब हरकतें कर बैठता। एक दिन भोलू की माँ ने कहा, बेटा, बहू को पीहर गए बहुत दिन हो गए हैं, तुम अपने ससुराल जाकर सबसे पहले मिल भी आओ और अपनी बहू को भी लिवा लाओ। भोलू ने सिर हिलाया और ससुराल जाने के लिए झटपट तैयार हो गया। ससुराल के लिए विदा होते समय उसकी माँ ने समझाया, देखो, वहाँ लपक झपक कर मत खाना, वरना वो समझेंगे तुम बहुत लालची है। जब वो तुम्हें खाना पूछे तो पहले थोड़ा ना नुकर करना, थोड़ा खाना लेना, वरना वो सब तुम्हें पेटू राम कहकर चिढ़ाएंगे। भोलू जी ने फिर से सिर हाँ में जोर से हिलाया, चल दिए ससुराल की ओर। रास्ते में भोलू सोचने लगा, ससुराल जाने का सारा मजा तो ससुराल में बने पकवान खाने का है, दावत उड़ाने का है। माँ ने पूरा खाना खाने के लिए मना कर दिया, अब ससुराल जाने में क्या मजा रह गया। चलो, अब जो भी है, माँ ने कहा है, कहना तो मानना ही पड़ेगा। और आखिरकार शाम होते होते भोलू ससुराल पहुंच गए। बहुत थक चुके थे, बेहद भूख लगी हुई थी और पेट में हजारों चूहे भागदौड़ मचा रहे थे। बड़ी कठिनाई से भोलू जी को अपनी माँ की सीख याद करनी पड़ रही थी। जब भोलू जी के आगे ढेरों पकवान परोसे गए तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना हाथ रोका। बेचारा थोड़ा सा ही खाना खाकर रह गए, ना नुकर करना तो भूल ही गए। उन्हें डर था कि ना नुकर किया तो पेट में उछल कूद मचाते चूहे सुन लेंगे और अभी जो वो भोजन के इंतजार में बैठे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि भोजन नहीं मिलने वाला है, तो वो उसका जरूर पेट और आते ही कुतर जाएंगे। तो इसलिए उसने ना नुकर नहीं की और जैसे तैसे थोड़ा बहुत भोजन कर भोलू भूखे पेटी सोने के लिए चल दिया। पर भूखे पेट नींद कहाँ आती। कुछ देर तो बेचारा करवटें बदलता रहा। हर करवट पर आंखों के आगे पकवानों की थालियां नाचने लगी और बेचारा फिर उठकर बैठ जाता। जब जब वो उठकर बैठता तो पास ही लेटे उसके ससुर जी भी उठ करके बैठ जाते और बड़े प्यार और आदर से पूछते, क्या हुआ कुंवर जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, कहकर भोलू फिर से लेट जाता और फिर से सोने की कोशिश करता। बार बार ऐसा होने पर भोलू ने चुपचाप लेटकर सोने का ढोंग करने में ही भलाई समझी, इसलिए वह थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा। ससुर जी ने समझा भोलू सो गया है, तो ससुर जी भी थोड़ी देर में खर्राटे मारकर सोने लगे। अब भोलू से भूख नहीं सही जा रही थी। वह धीरे से उठकर रसोई घर की ओर चल दिया। खाना तो सारा निपट चुका था। अब बेचारा भोलू करे तो क्या करे, और अंधेरे में ही वो डिब्बे और घड़े टटोलने लगा कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। ये पुराने जमाने की बात है ना, तब खाने की वस्तुएं घड़ों व मर्तबानों में भी रखी जाती थी। किसी घड़े में चावल तो किसी घड़े में अचार आदि भरा रहता था। भोलू ने एक घड़े में हाथ डाला तो उसे लगा उसमें गुड़ है। वो बहुत खुश हो गया, चलो कुछ तो खाने को मिला। पर तभी दर्द से बिलबिलाकर तेजी से हाथ खींच लिया। बड़ी कठिनाई से उसने अपनी चीख रोकी। जानते हो क्यों? क्योंकि उस घड़े में गुड़ तो था, पर चींटे भरे हुए थे और उसे था कि अगर वो चीख पड़ा तो सारे घर के लोग खड़े हो जाएंगे, वहां जमघट मच जाएगा और चोरी छिपे वो रसोई में आया है, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। और वास्तव में उस घड़े में इतना चींटे और चींटियां चिपके हुए थे कि जैसे ही भोलू ने गुड़ पकड़ा, चींटियों और चींटों ने उसका हाथ काट खाया। बिलबिलाकर भोलू ने हाथ जोर से खींचा और भोलू राम चींटों और चिट्टियों से छुटकारा पाने के लिए सीधा खड़ा होकर के अपना जोर जोर से हाथ झटकने लगा। तभी उसका हाथ ऊपर लटकी एक मटकी पर जा लगा। मटकी भड़ाम से फूटकर नीचे गिर गई और उसके ऊपर गिरी। उसके ऊपर आ गया सारा शहद
वो सिर से पांव तक शहद में भीग गया। उस मटकी में शहद भरा हुआ था, लेकिन मटकी के फूटने की आवाज से घर के सारे लोग जाग गए। घर में हलचल हो गई। भोलू की पत्नी ने अपनी माँ को आवाज देते हुए कहा, माँ माँ, ऐसा लग रहा है घर में कोई चोर घुस आया है। माँ ने घबराकर अपने पति यानी भोलू की ससुर को आवाज दी, अजी सुनते हो, जरा उठकर देखो तो ये कैसी खटर पटर हो रही है, लगता है घर में चोर घुस आए हैं। ससुर भी हाथ बढ़ाकर उठ बैठे। भोलू ने सुना तो उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सोचा जिस बात का डर था वही हुआ। वह आनन फानन में रसोई घर से निकलकर साथ वाली कोठरी में घुस गया और उस कोठरी में बत्तख सी सफेद रुई भरी हुई थी। इधर शहद से लथपथ भोलू रुई की कोठरी में घुसा और उधर रुई के फाये उसके चारों ओर चिपक गए। उसका सिर, आंख, नाक, मुंह, पैर, कोई अंग ना बचा जिसमें रुई ना चिपकी हो। अगर जो उसने शहद खाली होती तो जरूर रुई उसके पेट के अंदर घुसकर भी चिपक जाती। बेचारा दम साधे चुपचाप कोठरी में पड़े बाहर की आवाजें सुनता रहा। सारा घर जागकर रसोई में इकट्ठा हो गया था। शहद के घड़े को टूटा पड़ा देख और शहद को सारी रसोई में बिखरा देख सब अपनी अटकलें लगाने लगे। एक बोला, यह अवश्य ही किसी मोटे हट्टे कट्टे चूहे का काम होगा। माँ के पीछे दुबकी खड़ी भोलू की बीवी हकलाते हुए बोली, मुझे तो लगता है घर में कोई चोर घुस आया है और अब डर के मारे वो कहीं दुबका हुआ है। चोर के नाम पर सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर भोलू के ससुर बड़ी हिम्मत करके अपने डर को छुपाते हुए बड़ी जोर से बोले, चोर? कैसा चोर? हमारे होते घर में कोई चोर भला कैसे घुस सकता है? इस पर उनका छोटा भाई व्यंग करते हुए बोला, भला आपके रहते कोई और चोर घर में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसकी बात पर इतनी मुश्किल में भी सब हंस पड़े। सब के सब रसोई घर में खड़े अपने अपने अनुमान लगाते हुए गप्पाजी कर रहे थे। वहां से हिलने को कोई नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर तक तो भोलू राम उन लोगों का वहां से हिलने का इंतजार करता रहा, पर फिर उसका सब्र जवाब देने लगा। सारे बदन में शहद और रुई से अजीब खुजली मचने लगी। उधर पेट के चूहे थे कि उछल कूद मचाकर उसकी नाक में दम किए दे रहे थे। हाथ पांव मारकर जितना वह अपने बदन से रुई उतारने का प्रयत्न करता, उतनी ही रुई उसके बदन में फैल फैल कर और चिपकती जाती। इतने में रुई उसके नाक में घुस गई। फिर क्या था, भोलू राम को छींकें आने लगी। वह छींकता ही चला गया। अब छींकों की आवाज सुनकर सबका ध्यान रसोई घर से हटकर रुई की कोठरी की ओर चला गया। बचने का कोई उपाय न देख और छींकों से बेदम हो भोलू राम कूद कर कोठरी से बाहर आ गए और सोचा अब पकड़े जाना निश्चित है और भागे, वहां से भागे, सिर पे पांव रख के भागे। पर ये क्या, उसके बाहर आने पर किसी ने उसे न पहचाना, बल्कि सब के सब उसे देख भूत 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 कहकर चिल्लाने लगे। भोलू राम की पत्नी और सास तो वहीं गिरकर बेहोश हो गए। कुछ लोग उल्टे पैरों बाहर की ओर जाने लगे और कुछ अंदर कमरों की ओर। भोलू के ससुर और चाचा बड़ी हिम्मत करके बोले, ठहरो, हम डंडा लेकर आते हैं। उनके भी पांव कांप रहे थे डर से, खिखी बंधी हुई थी। डंडा लाने के बहाने वे लोग वहां से टल गए। भोलू राम ने सोचा, अब खैर नहीं, अब तो पिटना ही पड़ेगा। पिटते ही सारी कलई खुल जाएगी। भोलू राम ने आग देखा ना ताव, सिर पर रखा पांव और वहां से वह सरपट भागा। शोरगुल सुनकर पड़ोसी तो क्या, सारा मोहल्ला जाग गया। सबने भोलू राम को घर से निकल सरपट भागते देख लिया था। उसके पीछे भोलू के ससुर और भाई दो लठ लेकर भागे। उनके पीछे पीछे पूरा मोहल्ला भागने लगा। किसी को कोई बात समझ न आई। बस चूंकि वो लोग भाग रहे थे इसलिए मोहल्ले वाले ने भी भागना शुरू कर दिया। भोलू राम ने पीछे मुड़कर देखा
तो उसके होश भक्त हो गए। उससे थोड़ी दूर पर ही उसके ससुर व चाचा हाथ में मोटे डंडे लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे पूरे मोहल्ले के पुरुष। किसी ने रास्ते से पेड़ की डंडी उठा ली थी, तो किसी के हाथ में ईंट पत्थर था। जिसे जो मिला उसने उसे हथियार बनाकर थाम लिया और उनके पीछे पीछे भागने लगा। और उनके पीछे औरतें तथा औरतों के पीछे उनके बच्चे चिल्लाते रोते अपने आप को घसीटते अपनी माँ के पीछे चले आ रहे थे। हर कोई भूत 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 चिल्ला रहा था, तो कोई हुड़ 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 इतनी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। भोलू राम डर के मारे भागे सरपट। इतनी आवाजें और इस तरह के सीन उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भूत वो है या उसके पीछे लोग इतने सारे जो हैं वो सबके सब भूत हैं। देखते देखते मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनकर पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बेतरतीब भागने लगे। कुछ लोगों ने तो डंडी लठ ना मिलने की सूरत में बकरियों के बाड़े और मुर्गियों के दड़बे की डंडियां ही खींच ली थी और भागने लगे। जिसे जहां जगह मिली वहां भागने लगा। और मुर्गियां और बकरियां भी निकल करके बाड़ों और दड़बों में से निकल करके सबके पीछे पीछे भागने लगी। चूजे मुर्गे बच्चे, अजीब अजीब हालात थे। चारों ओर हड़कंप मचा हुआ था। लोगों और जानवरों का इतना बड़ा हजूम अपने पीछे आते देख भोलू ऐसा घबराया कि उसने रास्ते के एक तालाब में ही छलांग लगा दी। शुक्र है कि उसे तैरना आता था। सांसें रोककर वह पानी के नीचे नीचे तैरता हुआ किनारे की ओर जाने लगा। धीरे धीरे सारे गांव के लोग तालाब के किनारे आकर खड़े हो गए। अब जरा लोगों को फुर्सत मिली कि वे अच्छी तरह से पूछताछ करें कि जाने कि कम से कम ये तो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, पर असली बात तो किसी को भी पता ना थी। आखिर किसी ने भोलू के ससुर से पूछा, ताऊ आखिर हुआ क्या है? सब इतना ताबड़तोड़ क्यों भाग रहे थे? भोलू का ससुर बोला, कुछ खास नहीं बेटा, हमारे घर से एक भूत निकलकर भागा, बस हम सब उसके पीछे भागे। अब वह भूत इस तालाब में डूबकर मर गया है। सब बोले, चलो तो फिर वापस घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो 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 कहकर सब उल्टे पैरों अपने घर वापस लौट आए। सबको वापस लौटते देख भोलू की सांस में सांस आई। दूसरे किनारे पर पहुंच पानी से निकल वो सीधा अपने घर की ओर भागा। भोलू के ससुर घर पहुंचे तो घर पर और ही हंगामा हो रहा था। उनकी पत्नी और बेटी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। ससुर ने पूछा, आखिर बात क्या है? तुम लोग क्यों रो रहे हो? भाई घर में भूत था, वो चला गया, तालाब में डूबकर मर गया, अब भला क्या परेशानी है? रोते रोते उनकी पत्नी ने बताया, कुंवर जी घर पर नहीं है। उनकी बेटी रोते हुए बोली, शायद वह भूत उन्हें अपने साथ उठा कर ले गया है, शायद वो भी भूत के साथ तालाब में डूब गए हैं, अब क्या होगा? यह कहकर ससुर भी दहाड़े मारकर रोने लगे। थोड़ी देर यूं ही रोने के बाद चाचा जी बोले, इस प्रकार रोने से तो कुछ ना बनेगा। मेरे विचार से हमें यह खबर कुंवर जी के घर वालों को देनी चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलो हम सब उन्हें बता कर आए। यह कहकर घर के सारे मर्द भोलू के घर की ओर चल दिए। अभी ये लोग भोलू के घर की ओर जा ही रहे थे कि उधर गिरता पड़ता लंगड़ाता हाँफता भोलू घर पहुंच गया। वह सीधा आंगन पार कर अपने कमरे की ओर लपका। माँ ने देखा तो समझ गई कि भोलू कुछ तो गड़बड़ करके आया है। इससे पहले कि माँ भोलू से कुछ पूछती, भोलू के ससुराल वाले वहां आकर जोर जोर से रोने लगे। भोलू की माँ ने पूछा, बात क्या है? आप लोग इस प्रकार क्यों रो रहे हो? भोलू के ससुर बोले, हमारे घर में एक बहुत भारी हादसा हो गया है। वो क्या? माँ ने हैरान होते हुए पूछा। ससुर बोले, हमारे घर में एक भूत घुस आया था। वह कुंवर बाबू को अपने साथ ले गया और तालाब में डूबकर दोनों मर गए। माँ कुछ न समझते हुए भी सब कुछ समझ गई। बोली, वो भूत अच्छा था, उसने भोलू को सही सलामत घर पहुंचा दिया है, आप लोग चिंता ना करें। सही सलामत घर? हैरान होते सभी एक स्वर में चिल्लाए। तभी माँ ने भोलू को आवाज दी और भोलू बाहर आकर खड़ा हो गया
वो अपना नहा धोकर आ गया था, रुई सारी उतार आया था। उसे जिंदा वह सही सलामत देखकर सब बहुत खुश हो गए। प्रसन्न होते हुए ससुर जी बोले, तो फिर आप भोलू को ससुराल भेज दें, ये अपनी बीवी को लिवा लाए। घबराहट से थूक निकलते हकलाते हुए भोलू बोला, ससुराल ससुराल में ना जा सकूंगा, वरना मुझे फिर तालाब में डूबना पड़ेगा। ससुर बोले, अच्छा ठीक है, आप आराम से घर बैठे, हम ही आपकी बहू को लिवा लाते हैं। यह कहकर वो लोग तुरंत गए और धूमधाम गाजे बाजे से भोलू की बीवी को लिवा लाए। भोलू मासूमियत से बोला, माँ अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगा, और यदि जाऊंगा तो कभी भूखा नहीं रहूंगा, और अगर भूखा रह भी गया तो रसोई घर में तो कभी नहीं जाऊंगा, गुड़ और शहद तो कदापि न छूंगा, और यदि गलती से छू लिया तो रूही की कोठरी में तो कभी पांव न धरूंगा। माँ ने सब समझते हुए हाँ में सिर हिलाया और भोलू से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम आराम करो। कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी? आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगली कहानी का इंतजार करिएगा। फिर मिलते हैं। बाय।